हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं मंजर भाग 2 के अंतर्गत कहानी पाठ को और उससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे थे चंगड़ दासक सपना कहानी को, ठीक है, और उसको हम लोग संपूर्ण हिंदी विश्लेषण के साथ देखे थे। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे इससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सकें वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड, हम आपके लिए ऑलरेडी कहानी पाठ और उससे जुड़े कविता पाठ और अभ्यास सेट का कंप्लीट वीडियो जो कि दे चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग चंगड़ दासक सपना कहानी का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। तो फ्रेंड, उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एबीसी क्लासेस झारखंड को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, आज देखेंगे हम लोग चंगड़ दासक सपना कर कहानी कर टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सुखनू ससुराल से घुरले और अपन साथी के का सुनाए लगले, ठीक है। तो फ्रेंड, चंगड़ दासक सपना कहानी में जो पात्र है सुखनू, जब वो ससुराल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जब वापस लौटते हैं तो अपने साथी को जो है वो कौन सा चीज़ सुनाने लगते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए कहानी, बी लेख, सी नाटक और डी कविता। तो फ्रेंड, दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा फ्रेंड ए, ठीक है, यानी कहानी सुनाने लगता है अपने साथी को, ठीक है। और इसका साथी था फ्रेंड, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। सुखनू के कहानी सुनाए लगले, ठीक है। तो फ्रेंड, बताना है कि सुखनू जो है वो किसको कहानी सुना रहा है, ठीक है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए मंगतू, बी संगतू, सी मंगरू और डी बुधुआ। तो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, ठीक है, यानी मंगरू को जो है वो ससुराल से जब वापस आता है घर तो उसके बाद जो है वो कहानी सुनाने लगता है अपने दोस्त मंगरू को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अब तीसरा प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड कि सुखनू ससुराल जा रहे तो हुआ केकर से भेटायला, ठीक है। बताना है आपको कि सुखनू जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ पर उससे उसका जो है किसके साथ मुलाकात होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए रूपन, बी मंगरू, सी मंगलदास और डी चंगड़दास, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा एवं करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी चंगड़दास, ठीक है। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इसका जो है मुलाकात होता है चंगड़दास से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे चौथा प्रश्न को। और फ्रेंड, अगर कल आप इस चंगड़दास अपना कहानी को संपूर्ण हिंदी विश्लेषण के साथ अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं एबीसी क्लासेस झारखंड में, ठीक है। तो आपको जो है आसानी से समझने में और कोई भी प्रश्न को हल करने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन को। और आज का चौथा क्वेश्चन है कि चंगड़दास का असल नाम का है के, ठीक है। तो बताना है फ्रेंड, जब ये कहानी सुनाने लगते हैं फ्रेंड कि हम वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर हम एक चंगड़दास से हमारा मुलाकात हुआ था। तो उसका फ्रेंड बोलता है मंगरू कि आई भाई कर एकदम का नाम है के चंगड़दास से नाम है के, तो कहता है कि नहीं, उसका नाम जो है असल नाम जो है ये है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बताना है कि आखिर उसका असल नाम क्या है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए श्री बाबू राम सुंदरदास, बी राम बाबू, सी सुंदर बाबू और डी देवल नहीं उत्तर, ठीक है। तो क्या है उसका असल नाम चंगड़दास का फ्रेंड, तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो होगा ए, ठीक है, श्री बाबू राम सुंदरदास, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। और आज का अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि सुखनू कर ससुराल घरे में चंगड़दास कर का घर रहा है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि
सुखनू का ससुराल जो है उसमें जो है चंगड़दास का कौन सा रिश्तेदार का घर है उसका, ठीक है। सुखनू का ससुराल घर जो है उसमें मंगरू यानी चंगड़दास का कौन सा लगता है वहाँ पर और कौन सा रिश्तेदार उससे जुड़ा हुआ है उसी को यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे हम लोग। ए मौसी घर, बी फुआ घर, सी बाप घर और डी नाना घर। तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, नाना घर। सुखनू का ससुराल घर जो है वो चंगड़दास का नाना घर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, छठा प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का छठा प्रश्न है कि सुखनू चंगड़दास कर रिश्ता में का लागत है, ठीक है। तो फ्रेंड सुखनू का चंगड़दास का आपस में क्या रिश्ता है उसको यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए मामा, बी भांटू, सी नाना और डी भैया। तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था, तो दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर, वो होगा बी भांटू, ठीक है। और फ्रेंड नागपुरी में भांटू को क्या कहते हैं, ठीक है, नागपुरी भांटू कहते हैं। और भांटू का मतलब क्या होता है उसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, सातवां प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का सातवां प्रश्न है कि सुखनू और चंगड़दास दोनों साथे कोने घूमे जाला, ठीक है। जब ये दोनों फ्रेंड, ये तो अपना नानी घर में और ये अपने ससुराल में, तो इन दोनों का मुलाकात होता है। उसके बाद कहता है कि चलो हम लोग घूम के आते हैं, ठीक है, घूम फिर के आते हैं। तो कौन सा वो जगह है फ्रेंड जहाँ पर चंगड़दास बोलता है कि चलो हम लोग वहाँ से घूम के आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए शहर बटे, बी बारी बटे, सी मामा घर बटे और डी बांध बटे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ठीक है, बांध बटे, ठीक है। बोलता है कि चलो बांध से हम लोग बांध बटे से घूर के आते हैं, ठीक है। और उधर से घुसने के उधर से जब वापस लौटते हैं तो रास्ते में ही इन लोगों का पंडित और पंडितायन के घर में मुलाकात होता है इन लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आठवां प्रश्न को देखेंगे। और आज का जो आठवां प्रश्न है कि चंगड़दास सपना में पांडे का में विश्वास करत रहे, ठीक है। तो फ्रेंड पांडे जो है यानी पांडे और पड़ेवायन, ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा विश्वास कौन चीज़ में करते थे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये हो सकता है आपको जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए डाइन बिसाही, बी अपन भाई, सी अपन बीबी और डी शोभे। तो किसमें जो है फ्रेंड ये विश्वास करते थे, तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ठीक है। डाइन बिसाही में बहुत ज़्यादा जो है ये पाड़े और पड़ेवाइन विश्वास कहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अब 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। और आज का 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि चंगड़दास आपस में पांडे और पड़ेवाइन के का करुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड चंगड़दास जो है पांडे और पड़ेवाइन को, ठीक है फ्रेंड, यानी पंडित और पंडिताइन को जो है आपस में क्या कर रहा है उन लोगों को, जो कि इन लोगों डाइन बिसाही में विश्वास किए हुए हैं उसको जो है दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए शक पैदा करुआत है, ठीक है, और बी आपस में फूट करुआत है, और सी ए और बी, और डी देवल नहीं उत्तर। तो फ्रेंड चंगड़दास जो है आपस में पांडे और पड़ेवाइन के बीच में है जो एक दूसरे को शक पैदा करवा रहा है और आपस में फूट करवा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ए और बी, ठीक है। तो फ्रेंड इसी से जो है उन दोनों का जो है डर भागता है और बोलता है कि ये गलत बात है, हम लोग अब डाइन विषय में विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि चंगड़दास सपना कहनी में चंगड़दास कैठ बियाह कर रहे, ठीक है। बताना है यहाँ पे फ्रेंड आपको, अगर कहानी को आप संपूर्ण हिंदी विश्लेषण के साथ एक एक शब्दों के हिंदी अनुवाद के साथ अगर आप सही से देखे होंगे सुने होंगे तो इसका एक भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए बताइए कि चंगड़ दास जो है कै ठो बियाह करेला। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए 3 ठो, बी 4 ठो, सी 1 ठो और डी 2 ठो। तो कै ठो बियाह करेला, तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, 2 ठो, यानी 2 ठो बियाह करते हैं चंगड़ दास। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 11 नंबर का प्रश्न है कि चंगड़ दास अपना शीर्षक रचना केकर लिखल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, और इससे रिलेटेड हम आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, एबीसी क्लासेस झारखंड में। ठीक है फ्रेंड, प्ले लिस्ट में जाइए एबीसी क्लासेस झारखंड में, और वहाँ से सारे लेखक और उससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको 4 से 5% देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कि चंगड़ दास अपना शीर्षक रचना केकर लिखल है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ए पांडे रविंद्र नाथ राय, बी पांडे हिमांशु नाथ राय, और सी पांडे दुर्गा नाथ राय, और डी पांडे सुखनाथ राय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ठीक है, पांडे दुर्गा नाथ राय। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखेंगे, जो कि चंगड़ दास अपना कहानी का रचनाकार है। ठीक है, चलिए 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का 12 नंबर का प्रश्न है कि चंगड़ दास के माँ सरस्वती का होवे वरदान देवेला। ठीक है, ये जो फ्रेंड ये 3-4 जो प्रश्न हम आपको जो बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम इसको कॉन्शियस दिमाग में अपना बैठा लीजिए। ठीक है, यही प्रश्न आपको जेएसएससी उत्पाद सिपाही में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कि चंगड़ दास के माँ सरस्वती का होवे वरदान देवेला। ठीक है, ए लेखक, बी गीतकार, सी नाटककार, और डी कवि। तो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर वो होगा डी। ठीक है, कवि। ठीक है, बोलता है कवि होवे को वरदान जो है माँ सरस्वती जो है चंगड़ दास को देता है। ठीक है, पहले जो है ये बोलता है कि हम कैसे कवि पूरा करेंगे, तो बोलता है माँ सरस्वती कि आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। तो 2 लाइन का ये बोलता है, उसके बाद जो है ये अपने आप जो है पूरा कवि जो है चंगड़ दास बना लेता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि चंगड़ दास अपना कौन वर्ण कर रचना है क्या। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना है आपको, और ये जो है प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसको आप लिख लीजिए 100% ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बताइए कि चंगड़ दास अपना कौन ईस्वी का जो है रचना जो है। ठीक है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर। ए 1986, बी 1985, सी 1980, और डी 1982। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड ए। ठीक है, 1986 ईस्वी का जो है ये चंगड़ दास अपना जो है रचना जो है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि चंगड़ दास 2 ठो बियाह करल बात कैसन हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2 ठो बियाह करते हैं फ्रेंड तो उसके बाद जो है इसका हालात कैसा हो जाता है उसको बताना यहाँ पर आपको। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए अमीर हो जाएगा, बी गरीब हो जाएगा, सी ठुठला हो जाएगा, डी देवल नहीं उत्तर। तो फ्रेंड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड सी। ठीक है, ठुठला यानी टकला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका जो है दोनों पत्नी को जो है अच्छा नहीं लगने लगता है। ठीक है, तो ये ठुठला हो जाता है। आगे प्रश्न आएगा कि आखिर काहे ये जो है ठुठला और टकला हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि खुटका मने का होवेला। तो बताना है फ्रेंड आपको, कठिन शब्द में दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है कि आखिर खुटका के मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए सच, बी झूठ, सी अंदेशा, और डी सौभेव। तो फ्रेंड दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा फ्रेंड सी, ठीक है, अंदेशा। ठीक है, फुटका का मीन्स होता है फ्रेंड अंदेशा। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। और आज का 16 नंबर का प्रश्न है कि पंडित और पंडिताइन कर अंधविश्वास कैसे मिटेला। ठीक है, चंगड़दास जो है फ्रेंड, पहले क्वेश्चन हम लोग दे चुके हैं कि आखिर इन दोनों जो विश्वास करते हैं डायन विषय में, उसको जो है वो मिटाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं और इन दोनों का विश्वास कैसे मिटता है, उसी को यहाँ पर आपको बताना है। तो दिया हुआ है, चलिए उसके राइट आंसर को देखेंगे क्या होगा। ए, चंगड़दास कर चलते। बी, डायन विषाही माने गलती है के। सी, दुयो समझ गेलक। ठीक है, और चौथा में है शोभे। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा डी। ठीक है, यानी शोभे। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है जो है इसका अंधविश्वास जो मिटता है फ्रेंड, पहले तो है चंगड़दास के चलते ही मिटता है, क्योंकि वो जो है इन दोनों के बीच में आपस में जो है ऐसा ऐसा बात बोलता है और उसके बाद दोनों उलझा जाता है। ठीक है, तब इसके बाद ये दोनों बोलता है कि नहीं ये गलत बात है। और दूसरा है कि डायन विषाही मानने का जो है इन लोग जो है अपने आप में बोलता है कि बहुत गलत है। ठीक है, और तीसरा जो है कि ये इन दोनों को जो है समझ में आ जाता है। ठीक है, कि ये सब गलत बात है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, यानी शोभे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आज का 17 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि परिवार नियोजन माने क्या होएला। तो बताना है फ्रेंड आपको कि आखिर परिवार नियोजन माने क्या होता है। ठीक है, आखिर सरकार परिवार नियोजन के बारे में क्या उपाय किया है। ठीक है, और हम आपको ऑलरेडी इसका कंठस्थ जो है हिंदी अनुवाद के साथ बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, परिवार बढ़ाए। बी, परिवार छोट राखे। सी, परिवार नहीं राखे। और डी, शोभे। तो फ्रेंड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा इसका राइट आंसर परिवार नियोजन के मीन्स होगा वो होगा बी। ठीक है, परिवार छोट राखे। ठीक है, यानी हम दो और हमारे दो वाला सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का 18 नंबर का जो प्रश्न है कि चंगड़दास कर दुयो बीबी के उकर का बेस नहीं दिखत रहे सेलेट ठुटला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन आ गया है कि आखिरकार चंगड़दास जो है उसका जो टकला होने का क्या कारण था। ठीक है, और उसका जो कारण था उसका वो दोनों बीवी था, और वो दोनों बीवी को क्या उसका अच्छा नहीं लगता था, उसी को आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ए, चरका केस कर चलते। बी, करिया केस कर चलते। और सी, ए और बी दोनों। और डी, देवल नहीं उत्तर। तो फ्रेंड चंगड़दास का जो दोनों बीवी था फ्रेंड, उसको जो है एक बीवी को चरका केस अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, और दूसरा बीवी को करिया केस अच्छा नहीं लगता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, उसका दोनों बीवी था, उसको जो है उसका एक को सफ़ेद बाल और एक को जो है काला बाल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जो है वो ठुठला हो गया था, टकला हो गया था। ठीक है, चलिए देखेंगे अब हम लोग अगला प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और आज का 19 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड कि चंगड़दास दुई ठो बियाह करे कर सुझाव देवेला। ठीक है, तो फ्रेंड चंगड़दास जो है वो आखिर 2 ठो बियाह करता है और कहानीकार को और उस सबको बताया कि आखिर आप लोग 2 ठो बियाह कीजिए कि नहीं कीजिए। ठीक है, क्या सुझाव देता है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि आखिर वो सुझाव क्या दिया है। ठीक है, ए, करेक्ट चाहिए यानी 2 ठो बियाह करेक्ट चाहिए। बी, नहीं करेक्ट चाहिए। सी, 2 गो बियाह बढ़िया है। और डी, देवल नहीं उत्तर। तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड चंगड़दास जो है कहता है कि बी यानी नहीं करेक्ट चाहिए। ठीक है, बोलता है कि 2 ठो बियाह कभी भी जिंदगी में मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। 20 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का जो है 20 नंबर का जो प्रश्न है कि चंगड़दास कहलक भाई अब हमार चंगड़दास नाव छूट गेलक और हमार नाव हो गेलक। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है चंगड़दास इसको कहते थे तो इसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इसलिए इसको जो है माँ सरस्वती जो है वरदान देता है कि आपका जो है नाम चंगड़दास नहीं है। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम ये है। ठीक है, उसको वरदान देता है। तो फ्रेंड ये क्या कहता है कि आज से हमारा नाम का है कैसे। ठीक है, तो उसी को आपको यहाँ पर बताना है।
बोल रहा है चंगड़दास कि ये भाई अब हमारा नाम चंगड़दास नाम नहीं है कहो से, अब हमारा नाम जो है कहो से ई है कहो। तो कौन है फ्रेंड, उसी को यहाँ पर आपको बताना है और हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है उसको। तो चलिए देखेंगे। ए कवि, बी गीतकार, सी कहानीकार और डी संगीतकार। तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर वो होगा ए कवि, ठीक है। बोलता है कि मेरा नाम जो है अब कवि है, ठीक है, अब हमको आप कवि कर सकते हैं। ये भिनसरिये सपना देखता है, ठीक है, माँ सरस्वती जो है इसको सपना दिखाता है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे कि चंगड़दास एक दिन निंदाए गलक तब ओके के सपना दिला, ठीक है, अभी बता दिए हैं फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो चलिए हम लोग देखेंगे। ए पार्वती माँ, बी दुर्गा माँ, सी सरस्वती माँ और डी सीता माँ। तो फ्रेंड एक दिन हम देख ले भिनसरिये सपना, ठीक है, नावा राज कर क्या कहना है ना फ्रेंड, जो कि इसको कवि जो है इसको सरस्वती माँ देता है, ठीक है। तो चंगड़दास जो है वो एक रोज सोता है, यानी उसी को बोला गया है निंदाए गलक, ठीक है, यानी रात में सोल रहता है, उस समय जो है इसको माँ सरस्वती जो है एक सपना दिखाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए पार्वती माँ सपना दिखा है, बी दुर्गा माँ, सी सरस्वती माँ और डी सीता माँ। तो फ्रेंड इसको जो है इसका राइट आंसर होगा वो सी, यानी सरस्वती माँ जो है उसको एक सपना दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 22 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का 22 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड कि उद्योग मने का होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है कविता में दिया हुआ है फ्रेंड, जो कवि जो बनाता है कविता उसी में उद्योग के माने दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसके माने, चलिए हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए काम धंधा, बी बंधुआ मजदूर, सी बिजनेस और डी खेती बाड़ी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा ए, ठीक है, काम धंधा। उद्योग के मीन्स होता है फ्रेंड काम धंधा, ठीक है। चलिए देखेंगे अब हम लोग 24 नंबर का प्रश्न को देखेंगे कि चंगड़दासक सपना शीर्षक कौन विद्या में आवेला। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, बताना है आपको कि चंगड़दास जो है सपना शीर्षक जो नामक शीर्षक जो है वो कौन से विद्या के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कहानी, बी लेख, सी नाटक और डी कविता। तो किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड चंगड़दास सपना शीर्षक कहानी। तो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर वो होगा ए, ठीक है, ये कहानी के अंतर्गत आता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर का प्रश्न को और अंतिम प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड, ठीक है, जो कि चंगड़दास कहना कहानी से चंगड़दासक सपना कहानी से ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके लिए 25 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, और आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। और 25 नंबर का प्रश्न है कि चंगड़दासक सपना शीर्षक कर पात्र कौन कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड बताना है कि आखिर इस कहानी में जो है किसको किसको दर्शाया गया है, किसके किसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ए चंगड़दास, ये तो सही है, बी सुखनू इसके बारे में भी है, सी मंगरू, ठीक है, इसके बारे में भी है, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीनों। और फ्रेंड पंडित और पंडिताइन का भी इस शीर्षक का पात्र का एक भाग है, ठीक है। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें चंगड़दासक कहना शीर्षक कहानी का मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहे फ्रेंड, और लाइक करें शेयर करें, ठीक है। और फ्रेंड अब हम लोग जो है अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड अगला कहानी को, और उसके बाद उससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड कल हम लोग जो देखेंगे फ्रेंड मंजर भाग 2 किताब का अंतिम कहानी को, ठीक है, उसके बाद जो है कंप्लीट कहानी और उससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे निबंध को, ठीक है, निबंध को हम लोग देखेंगे फ्रेंड, और उसके बाद इसको भी हम लोग संपूर्ण हिंदी विशेषण के साथ देखते चलेंगे। और फ्रेंड
फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते चलेंगे इससे जुड़े सारे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को। और फ्रेंड बीच बीच में हम आपके लिए वही लोक साहित्य और नागपुरी व्याकरण का भी वीडियो बीच बीच में आपको अपने तैयारी के धार बनाने के लिए हम आपको 1-2 वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें और अपने तैयारी को धार देते रहें। तो फ्रेंड अब हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।